हेलो दोस्तों, जियो विद मनी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और दीपावली के इस पावन त्योहार की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले का जो वीडियो हमने बनाया था वो था भारत का सामान्य परिचय। और यदि उसने आपको वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें और उसके बाद में ये वीडियो देखें। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की सीमा रेखाओं के बारे में। तो बिल्कुल पूरा मैप से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के सीमावर्ती कितने देश हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश है। और उत्तरी दिशा में स्थित है अफगानिस्तान। और भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है चीन देश। और यहां पर भी है नेपाल। और इधर आता है भूटान। और यहां पर है बांग्लादेश। और भारत के पूर्वी दिशा में आता है म्यांमार देश। तो इस तरह से भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 पड़ोसी देश हैं। अब इनके साथ में भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के कितने सीमावर्ती राज्य हैं। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हैं। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इस तरह से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। यानी 16 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जो भारत की सीमा है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। भारत की सीमा रेखाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक सीमा आती है स्थलीय सीमा और एक आती है इसमें तटीय या जलीय सीमा। अब इसमें स्थलीय सीमा की भारत की लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। तो ये तटीय सीमा की लंबाई है। अब स्थलीय सीमा की लंबाई में 16 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का कार्य करते हैं। और भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ में लगती है। 7 देशों के साथ में लगती है। और तटीय सीमा के अंतर्गत इसमें 9 तो राज्य आते हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो तटीय सीमा बनाने का कार्य करते हैं। और इधर है दमन द्वीप और यहाँ पर इधर आता है पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो ये भी क्या है, तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर वो किन किन देशों के साथ में लगती है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ में जो भारत की सीमा लगती है वो है 3323 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था अगस्त 1947 के अंतर्गत। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्धारण अगस्त 1947 को हुआ था। अब पाकिस्तान के साथ में हमारे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इनमें आता है गुजरात, और गुजरात के बाद में राजस्थान और पंजाब। तो यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख पंजाब के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ में 3 राज्य हैं,
गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब 3 राज्य सीमा बनाते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं, ये सीमा बनाते हैं। और सीमा की कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर, और जिसका निर्धारण अगस्त 1947 में हुआ था। अब उसके बाद में आता है अफगानिस्तान देश, और अफगानिस्तान देश के साथ में सीमा लगती है और वह आती है 106 किलोमीटर, और इसके साथ में सीमा भारत की सबसे कम लगती है, जो बाउंड्री लगती है। अब अफगानिस्तान के साथ में केवल अकेला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, लेकिन ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसमें भी ये पीओ के क्षेत्र हैं, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है। तो प्रत्यक्ष रूप से ये सीमा पीओ के यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में है, लेकिन ये एक भाग हमारे भारत का ही है। तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान देश केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान के साथ में न्यूनतम सीमा 106 किलोमीटर की लगती है, केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ में। उसके बाद में आता है चीन देश, और चीन देश के साथ में हमारा भारत देश सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर। अब इसके साथ में चीन के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो उनमें एक तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वो चीन के साथ में सीमा बनाता है, और हिमाचल प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, और सिक्किम राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश राज्य है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ में सीमा बनाते हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख आता है, और राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य आते हैं। तो चीन के साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। और चीन और भारत के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था, और चीन और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसको मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रेखा है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेपाल, और नेपाल देश के साथ में जो सीमा लगती है वो है 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। अब नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इसमें आता है सबसे पहले उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद बिहार आता है, और सिक्किम है, और एक यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। तो नेपाल के साथ में 5 भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं। उसमें देखो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और सिक्किम है। और कितने किलोमीटर सीमा रेखा है, तो 1751 किलोमीटर सीमा रेखा है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं भूटान। तो भूटान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। अब भूटान के साथ में भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, तो उनमें भूटान के साथ में एक तो सिक्किम राज्य सीमा बनाता है, और सिक्किम के बाद में पश्चिम बंगाल है, और असम है, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरह से भूटान के साथ में सिक्किम है, और यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद असम बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश है। तो भूटान के साथ में 4 राज्य सीमा बनाते हैं। दोबारा से देखिए, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद असम है, और अरुणाचल प्रदेश है, और सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। अब सबसे पूर्वी भाग में स्थित आता है म्यांमार, और म्यांमार और भारत के मध्य जो सीमा रेखा की लंबाई है वह है 1643 किलोमीटर है। अब म्यांमार के साथ में एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य आते हैं, जो म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद में आता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। तो सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में। अब इससे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उसमें आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आता है मेघालय, और असम, और त्रिपुरा और मिजोरम।
तो इस तरह से बांग्लादेश के साथ में भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। उनमें पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम। अब इसमें से असम ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, एक इधर यहाँ पर बनाता है और एक यहाँ पर, यानी असम राज्य बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा रेखा बनाता है। और बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। तो सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश के साथ में और न्यूनतम लगती है अफगानिस्तान देश के साथ में। तो ये तो थी स्थलीय सीमा जिसकी कुल लंबाई थी 15,200 किलोमीटर। लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जो एक से अधिक देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। उनमें आता है एक तो सिक्किम राज्य है, और सिक्किम राज्य देखो भूटान के साथ में भी सीमा बनाता है और उत्तर में चीन के साथ सीमा बनाता है, और इधर पश्चिम में नेपाल देश के साथ में सीमा बनाता है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, जिसमें भूटान, चीन और नेपाल के साथ में। इसी तरह से एक अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अरुणाचल प्रदेश राज्य भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ में भी बनाता है और म्यांमार के साथ साथ चीन के साथ में भी सीमा बनाता है, और उसके बाद में भूटान देश के साथ में भी सीमा बनाता है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ऐसा है जो म्यांमार, चीन और भूटान के साथ में सीमा बनाता है। इसी तरह से आता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल भी देखो इधर बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के बाद नेपाल के साथ में सीमा बनाता है, और नेपाल के साथ साथ भूटान के साथ में भी सीमा बनाता है। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो एक से अधिक देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, जिसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। उसी तरह से लद्दाख राज्य भी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है लद्दाख, जो ये भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, जिसमें आता है चीन, और चीन के बाद में अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के बाद में आता है पाकिस्तान। तो एक केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, और 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, उसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। और उसके बाद में एक आता है गुजरात राज्य। अब गुजरात राज्य की क्या विशेषता है कि गुजरात राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है पाकिस्तान के साथ में, और इधर अरब सागर के साथ में तटीय या जलीय सीमा भी बनाता है। उसी तरह से दूसरा राज्य आता है, उसमें है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो तटीय या जलीय सीमा भी बनाता है बंगाल की खाड़ी के साथ में, और 3 देशों के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इन 2 राज्यों को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने बात की थी स्थलीय सीमा, जिसकी कुल लंबाई थी 15,200 किलोमीटर, जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में लगती है, और 7 देशों के साथ में और स्थलीय सीमा साझा करती है। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं भारत की तटीय सीमा। अब तटीय सीमा के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले राज्य आता है इसमें गुजरात है, और गुजरात के बाद में आता है महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद गोवा आता है, और कर्नाटक है, और केरल है। तो ये भारत का ये पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट के अंतर्गत भारत के 5 राज्य आते हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और ये पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, जिसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। तो इस तरह से 9 तटीय राज्य हैं, जो भारत के 9 तटीय राज्य हैं, और ये 6100 किलोमीटर सीमा रेखा बनाते हैं। 9 तटीय राज्य 6100 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं, और बाकी की जो सीमा है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके साथ में लगती, जिनमें अंडमान निकोबार आता है,
और इधर लक्षद्वीप समूह आता है। अब 9 राज्यों में जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है वो है गुजरात। यानी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है गुजरात और सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है गोवा राज्य इसमें। तो इस तरह से ये तटीय राज्य थे। अब यहाँ पर इधर आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, तो वो भी तटीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर तमिलनाडु में एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है पुडुचेरी, और पुडुचेरी में वो भी अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, जैसे मुख्य पुडुचेरी है और कराईकल है। तो ये दोनों भाग तो आते हैं तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत, जो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भाग है। और आंध्र प्रदेश में आता है यनम, तो यनम क्षेत्र भी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का है। और केरल के अंतर्गत आता है माहे जिला। तो इस तरह से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में मिलता है, उसमें पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में और माहे क्षेत्र पड़ता है केरल के अंतर्गत। तो और इसके बाद हम एक विशेषता ध्यान रखें यहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य है, यानी 8 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अब इधर जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनको 7 बहन राज्यों के नाम से भी जाना जाता है, यानी 7 सिस्टर कहा जाता है। उनमें हम मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और मिजोरम, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो आता है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य आता है वो है गोवा। और बाकी की हम जानकारियां अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आप इसी तरह से जानकारियों को जानने के लिए इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद।